आए दिन मीरा भाईंदर में कचरे के निपटारे से जुड़ी कई खबरें सामने आई थी। अब उसमें और एक नई खबर जुड़ गई है। मीरा भाईंदर के महापालिका ने ठोस कचरे के निपटारे के लिए उत्तन में ठोस कचरे से जुड़ी परियोजना शुरू कर दी थी। उसी तरह दूसरी ओर यही परियोजना पेनकर-पाड़ा में भी लागू करने की मंजूरी राज्य शासन ने दी थी, लेकिन पेनकर-पाड़ा में रहने वाले नागरिकों ने इस परियोजना का विरोध किया और अब इस पूरे परियोजना के लागू होने की संभावना कम दिखाई दे रही है, क्योंकि खुद मीरा भाईंदर की विधायक गीता जैन नागरिकों के साथ खड़ी है। पेनकर-पाड़ा में बड़ी संख्या में शहरी बस्तियां होने की वजह से नागरिकों ने इस परियोजना को विरोध किया। साथ ही विधायक गीता जैन ने मांग की है कि क्षेत्र में बने रहे सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए। उन्होंने परियोजना स्थानांतरित न होने पर आंदोलन करने का इशारा दिया है। इस पूरे मामले पर पेनकर-पाड़ा के निवासियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। दोस्तों, मीरा भाईंदर में कचरे के रिलेटेड या कचरे से रिलेटेड जो भी खबरें थी, आए दिन बहुत सारी खबरें सामने आई थी। उत्तन डंपिंग ग्राउंड से भी बहुत सारी खबरें सामने आई थी। अभी इसी मामले से रिलेटेड और एक खबर सामने आ रही है, जिस तरीके से कचरे का निवारण करने के लिए उत्तन में डंपिंग ग्राउंड बनाया गया था, उसी तरीके का डंपिंग ग्राउंड पेनकर-पाड़ा में भी बनाने की जो है कोशिश चल रही है। उसी के लिए पेनकर-पाड़ा के कुछ स्थानिक रहवासी है और कुछ पदाधिकारी है, उन्होंने विरोध दर्शाया। आइए उनसे ही बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये क्या मामला है। सर, आपने जो है इधर पेनकर-पाड़ा में जो बात चल रही है डंपिंग ग्राउंड बनने की, उसके लिए विरोध दर्शाया है। आखिरकार ये क्या मामला है? अभी हम जो पेनकर-पाड़ा के इलाके में जो खड़े हैं, ये आरक्षण नंबर 353 है। कई दिनों पहले यहाँ पे एक दफन भूमि करने का इन्होंने प्रस्ताव डाला था, उसमें स्थानिकों ने विरोध किया था, क्योंकि यहाँ पे 99 से ज़्यादा, मैं बोलूँ 99.9% हिंदू बस्ती है और उसका विरोध होने के बाद कहीं तो पीछे हट हुई और अभी एक नया डंपिंग ग्राउंड का एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब हैं, वो जब कुछ भी प्रस्ताव ला रहे हैं, जैसे कि अभी प्रतिनिधि नहीं रह गए लेकिन अभी पूरा शासन उनके हाथ में है, तो ये जो प्रस्ताव लाया है डंपिंग ग्राउंड का, यहाँ पे 10 मीटर से आप देख सकते हो कि पूरी बस्ती है। ये जो लोकल पब्लिक्स रह रही है यहाँ पे, ये आजू बाजू के एरिया में किमान 8 से 10 हज़ार लोग रह रहे हैं। इनके आरोग्य के बारे में कौन सोचेगा? और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम 10 टन कचरे को हम ये करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, उसका खत निर्मित करेंगे, जो कुछ करने वाले हो आप, और उसको बढ़ा के आप कह भी रहे हो कि हम 60 टन तक लेके जाएंगे। तो उसका इन सारी जनता के सेहत पे क्या असर पडेगा? आमच्या इकडे नाही बनवायचं इकडे, का आता आम्ही पहिल्यापासून 92 पासून आम्ही तरास काढतच चाललो आहे आणि आत्ता कुठे सुधारणा झाली त्याच्यामध्ये पण हे करतात आहे। काय कब्रस्तान करणार होतं ते पण कॅन्सल झालं आणि आता हे करायला लागले तर हे करायचं नाही, का आता आमच्या इकडे तरास भरपूर आहे, लहान मुलं आहेत। भरपूर वर्षापासून आम्ही तरास काढतच चाललो आहे, काही हे नाही आम्हाला सवड केलेली नाही आहे, त्याच्यामुळे नाही करायचं आहे आम्हाला। करायचंच नाही, करून देणारच नाही आम्ही करून देणार नहीं, हमारे त्रास भरपूर है इथे। मैडम, पहले डंपिंग ग्राउंड का तो पीछे छोड़ दो, पहले जो लोकल लोग जो इधर के जो लोकल कचरा डालते हैं वो रास्ते पे आ जाता है पूरा, और इधर कुत्ते भी ऐसे हैं कि जो कुत्ते जो कचरे में आके बच्चे लोग को काटते हैं इधर, और ये 20-25-50 से कुत्ते हो गए इधर। और ये कचरे का इतना प्रॉब्लम है, हम लोग नगर पालिका को कंप्लीट करके थक गए कि इधर रोड पे कचरा आ रहा है, हम लोग रहने वाले बाजू में हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम है तो भी नगर पालिका को ये सोची नहीं। और ये तो डंपिंग ग्राउंड हो गया तो सोचो क्या हालत होएगा हमारी। जो छोटा सा कचरा गिर रहा है उसके ऊपर प्रॉब्लम हो रही है हम लोग को, तो जो डंपिंग ग्राउंड जो इधर हुआ तो क्या प्रॉब्लम है? कुत्ते लोग बच्चे लोग को, छोटे छोटे बच्चे लोग को 20-20, 15-15, 20-20 पकड़ के नोचते हैं उस लोग को, तो ये प्रॉब्लम हमारा। तो डंपिंग जो ग्राउंड हो गया तो अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा इधर। इससे अच्छा पहले ये सॉल्व कर दो, जो छोटा कचरा गिर रहा है उसके ऊपर पहला मैटर सॉल्व कर दो, बाद में उसके ऊपर बात करेंगे आगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रशासन के फैसले के मुताबिक एमबीएमसी क्षेत्र में भाईंदर पूर्व नगर रिजर्वेशन नंबर 122D पर 20 टन क्षमता और चेना सर्वे नंबर 102 पर 40 टन क्षमता वाले सोलराइज मैकेनिकल कंपोस्टिंग फर्टिलाइजर प्लांट के निर्माण को मंजूरी दी गई है। अमृता एंटरप्राइजेस को नवघर में 20 टन क्षमता की परियोजना स्थापित करने का और लाहास ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को चेना में 40 टन क्षमता की परियोजना बनाने का काम सौंपा गया था, लेकिन नगरपालिका शहरी विकास योजना में नवघर में जहां फर्टिलाइज प्लांट बनाया जाएगा उस जगह पर एक एलिवेटेड रोड होने की वजह से और चेना सर्वे नंबर 102 को लेकर भी दिक्कतों के चलते दोनों प्रोजेक्ट रद्द कर दिए गए हैं।
और प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट को पेनकरपाड़ा रिजर्वेशन नंबर 353 पर बनाने की मंजूरी दे दी है। पेनकरपाड़ा रिजर्वेशन नंबर 353 पर 20 टन क्षमता वाली परियोजना के लिए 9 करोड़ 41,16,224 रुपये का, 40 टन क्षमता वाली परियोजना के लिए 21 करोड़ 76,58,328 रुपये का और 60 टन क्षमता वाले परियोजना के लिए 31 करोड़ 17,74,552 रुपये का बजट तैयार किया गया है। लेकिन पेनकरपाड़ा में रहने वाले निवासियों की मांग के लिए विधायक गीता जैन ने इस परियोजना पर विरोध जताते हुए और उनके साथ खड़े होकर ये परियोजना शहर से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की है और उनका ये भी कहना है अगर इस संबंध में सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली तो हम स्थानीय लोगों के साथ बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। पेनकरपाड़ा के इस कचरा निपटारे परियोजना पर और गीता जैन द्वारा ली गई इस भूमिका के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए एमबी लाइव से।